हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 11 फिजिक्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स क्लास 11th टॉपिक है हमारा विमीय विश्लेषण। यानी जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, एक चीज़ ध्यान देना, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं तो उन सभी विमाओं के बारे में हमको पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान देना, भौतिक राशियाँ जितनी भी हैं उन सभी विमाओं के बारे में पढ़ना है। जो कितनी भी विमाएँ होती हैं, किस प्रकार से विमाएँ होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है कि वो कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये सारी भौतिक राशियाँ हैं विमीय विश्लेषण। इससे पहले आपको पीछे के वीडियो देखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसा बताया गया। जैसे इसमें देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ है ना, व्युत्पन्न राशियाँ हो गई और मूल राशियाँ हो गई। ये सारी मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, इन सभी को पढ़ा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। और इनके मात्रक हो गए, इसके मात्रक, तो ये मात्रक और मूल मात्रक, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत टॉपिक में आएंगे, तो ध्यान देना। ये मूल राशियों से ही सारी जितनी भी भौतिक राशियाँ बनी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि विमा क्या होती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा विमा क्या होती है। देखो, विमा का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भौतिक राशि होती है, तो उस पर देखो, किसी भौतिक राशि की विमा वह घातें होती हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। अरे सिंपल सा समझो, जैसे हम लोग लंबाई को किससे मापते हैं, तो लंबाई को स्मॉल एल से मापते हैं ना। तो इसमें ये प्रतीक हो गया, ये क्या है, प्रतीक है। लेकिन जो इसका कैपिटल एल आएगा कैपिटल ब्रैकेट में, ये हो जाएगी इसकी विमा। ये क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान देना, ऐसे विमा निकाली जाती है और इसका प्रतीक अलग होता है। तो ये विमा होती है जैसे किसी भौतिक राशि कोई भी हो सकती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय की विमा वह घातें होती हैं, घात के तरीके से होती है जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मूल राशियाँ जो भी होती हैं उनको एम एल और टी के बेस में रखते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना, एम एल और टी के बेस में रखते हैं। केवल एम और जेड कहीं नहीं है, खाली एल है, तो एम की पावर 0 कर लेते हैं। तो ये भौतिक राशि की विमा की परिभाषा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ विमीय सूत्र आते हैं। और विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो विमीय सूत्र, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इसकी परिभाषा देखिए। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है। व्यंजक मतलब एक तरीके से व्यंजक नहीं, समीकरण जैसे बनता है, जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं होती है। देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे लिया है आयतन का विमीय सूत्र। देखो आयतन का विमीय सूत्र होता है L क्यूब। कितना होता है, L क्यूब। तो ये घात हो गई, जो इसमें जो घात है तो यहाँ पर घात जो है वो विमा को प्रदर्शित करता है। और ये जो पूरा फॉर्मूला बन चुका है L क्यूब, ये सूत्र को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि विमा और विमीय सूत्र क्या है। तो ये देखो, जो घात है इसमें घात विमा को प्रदर्शित करता है। ये सूत्र जो बना है इसका विमीय सूत्र L क्यूब, तो ये है विमीय सूत्र। ठीक है, अब आगे देखिए तो ये फटाफट है, इनको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, जितनी भी राशियां हैं सभी के बारे में अच्छे से पीछे आपको ये सारी चीजें कवर करनी होंगी। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे मेन चीज ये आई है कि यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि मूल राशियों की विमाएं क्या होती। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जैसे मूल राशियां हमारी कितनी थी, तो यहाँ पर एक चीज समझना, मूल राशियां हमारी 7 थी। कितनी थी, 7 मूल राशियां थी। और उनके ही मूल मात्रक होते हैं, उन्हीं राशियों के मूल मात्रक होते हैं। तो इस चीज को भी समझिएगा, मूल मात्रक भी होते हैं, मूल राशियां भी होती हैं। ठीक है, देखो मूल राशियों की विमाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फिजिक्स में मूल राशियों और मूल मात्रकों को पढ़ना है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये कितना अच्छे समझना है, तो ये आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि 7 मूल राशियों से और 7 मूल मात्रकों से सारी की सारी जितने भी भौतिक राशियां, विमीय सूत्र हैं, सभी बने हुए हैं। जैसे देखो लंबाई, तो लंबाई का ध्यान रखना, मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन जो विमीय सूत्र है वो है L, वो कैपिटल ब्रैकेट में रखा जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना, ये 7 मूल राशियां आपको अच्छे से रटनी होंगी। देखो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। लेकिन इसका विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। जैसे लंबाई आ जाए तो लंबाई के सामने ध्यान रखना इसका विमीय सूत्र होता है L, और समय आ जाए तो
टी। और फिर देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और इसका विमीय सूत्र आ जाएगा कैपिटल एम। और फिर ध्यान दीजिएगा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है और इसका विमीय सूत्र कैपिटल ए आ जाएगा। ठीक है, देखो ताप, ताप का मात्रक क्या होता है केल्विन और इसका विमीय सूत्र कैपिटल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये याद रखना, विमा सूत्र हमेशा बड़े लेटर में लिखा जाता है, विमा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना, बड़े अक्षर में होते हैं, है ना, बड़े अक्षर में। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, इसको कैपिटल ब्रैकेट में रखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में। किस में रखा जाता है? बड़े ब्रैकेट में। तो इस चीज को भी ध्यान देना, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं? बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना कि इसको बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ अपवाद स्वरूप आ जाते हैं, जैसे ये देखो, ये जैसे ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है, इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। अब देखो यहाँ पर दोनों में समझिएगा, कैंडिला का CD आ गया है, स्मॉल लेटर रहेगा, यहाँ पर CD जो है स्मॉल लेटर है, तो इस चीज को समझना। और फिर देखिए मोल, तो मोल का है MOL। तो ये इस तरीके से भौतिक राशियों की विमाएं होती, तो इनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता होती। आइए आगे देखते हैं भौतिक राशियों के कुछ सूत्रों के बारे में। देखो कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, जैसे देखो सबसे पहले पर फार्मूला है, देखो सबसे जरूरी है सूत्र याद होना। सूत्र यदि याद है आपको तो विमीय सूत्र और मात्रक सब निकल आएगा। देखो जैसे विमा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो विमा क्या आएगी? देखो लंबाई की विमा अभी पढ़ चुके हो, लंबाई की विमा होती कैपिटल L होती है ना। और देखो चौड़ाई, और चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई ही है, तो वो भी आ जाएगी कैपिटल L। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो घातें समान होती हैं, जब गुणे आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो इसकी एक घात इसकी एक घात, तो ये कितना बन जाएगा? रहेगा कैपिटल ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा L²। तो यानी इसकी विमा क्या आई? क्षेत्रफल की विमा। तो समझिएगा क्षेत्रफल की विमा आ गई L²। फिर दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे फॉर्मूला है आयतन। आयतन बराबर, देखो इसका यदि हम मात्रक देखें तो मात्रक क्या आ जाएगा? देखो इसका मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक मीटर, तो क्या आ जाएगा? मात्रक मीटर² आ जाएगा। तो इस चीज को भी समझना। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर देखो लंबाई, तो लंबाई की विमा कैपिटल L होती। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, लंबाई की विमा क्या होती? लंबाई की विमा होती है कैपिटल L, है ना। और चौड़ाई की विमा भी कैपिटल L और ऊंचाई की विमा भी कैपिटल L। तो ये तीनों घाते हो जाएंगी, तीनों घाते हो जाएंगे तो कैपिटल L³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? L³। तो ये चीज समझिएगा। और यदि इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक आ जाएगा मीटर³। मीटर³। अगला देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी की विमा क्या होती है? दूरी की विमा होती है L और नीचे बटे समय, समय की विमा क्या होती है? समय की विमा होती है T। तो ये देखो ये T ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा L⁻⁻1। तो ये विमा आ जाएगी किसकी? चाल की। चाल या वेग भी कहते हैं। और इसका मात्रक आ जाएगा, ध्यान देना, मात्रक जो आएगा मीटर/सेकंड आ जाएगा। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर/सेकंड। तो उम्मीद है ये वाला मात्रक फार्मूला इसका समझ में आ गया होता। चलो अच्छा आगे देखते हैं। देखिए आगे भी कुछ भौतिक राशियों की विमीय सूत्रों के बारे में लिया गया है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक चीज ये समझना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें फार्मूला। जैसे त्वरण बराबर होता है फार्मूला वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है ना, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन क्या मतलब? वेग ही हो गया, चाल हो गया, तो L⁻⁻1। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था, ये देखो ये चाल की विमा है, ये है ना, ये चाल की विमा है। तो इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा, देखो L⁻⁻1 और समयांतराल नीचे बटे समय रहेगा। समय का विमा क्या होती? समय की विमा होती है कैपिटल T। तो ये देखो बराबर में जाएगा तो क्या बन जाएगा? LT, और यहाँ पर -1 पहले से ऑलरेडी था, ये 1 नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2, तो L⁻⁻2। और इसका यदि मात्रा निकालेंगे तो देखो मीटर और बटे सेकेंड², क्योंकि देखो वेग का चाल का मात्रक होता है मीटर/सेकंड, तो इसका मीटर/सेकंड² आ जाएगा। अगला देखो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल की विमा, देखो द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M। देखो अब तुमको बताएं कहाँ गई, ये देखो बताया था द्रव्यमान की विमा क्या होती? द्रव्यमान की विमा कैपिटल M होती। तो यहाँ पर इस तरीके से M आ जाएगी। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, द्रव्यमान की विमा M आ गई। और त्वरण निकाल ही चुके हो, ये देखो ये त्वरण निकाल चुके हो, ये त्वरण की विमा कितनी आ चुकी है? L⁻⁻2। तो L⁻⁻2, तो इसको गिप्स कर दो तो क्या बन जाएगा? ML⁻⁻2।
ये विमा आ गई। और यदि हम इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इस चीज को समझिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसको कैपिटल एन रखते हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, देखो बल, तो यहाँ पर इस चीज को समझना, बल जो बल आया हुआ है यहाँ पर, तो बल की विमा क्या है, बल की विमा है mL/T⁻², और विस्थापन एक तरीके से दूरी है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा mL²T⁻²। क्यों, क्योंकि देखो ये L एक घात यहाँ पर है और एक घात यहाँ पर है, तो दो घातें बन जाएंगे, तो mL²T⁻² हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये विमाएं इसकी इस तरीके से कंप्लीट होती हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, देखो आगे आते हैं, देखो आगे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर विमा निकालने के लिए, समझो यहाँ पर विमा के लिए आपको क्या जरूरत है, सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद करना होगा, फिजिक्स का सूत्र याद करना होगा। कैसे सूत्र याद करना होगा, देखो जैसे अभी तुमको हम रिवीजन करा देते हैं। जैसे पहला सूत्र तुमको ये पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। अब देखो लंबाई का विमा होती है कैपिटल एल, और चौड़ाई की भी विमा कितनी होती है, कैपिटल एल। तो ये जब बनेगा जाके गिब्स में तो क्या बनेगा, L² नहीं बनेगा, ये विमा हो गई, ये क्या हो गई इसकी विमा। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना, और मात्रक भी निकल आता है, तो इस चीज को भी ध्यान देना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये जब दोनों बन जाएंगे तो कितना आ जाएगा, मीटर नहीं, इसका जो है कैपिटल ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, तो इसका जब दोनों बन जाएंगे तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो सबसे जरूरी बात है बच्चों यहाँ पर एक चीज को समझना, विमा के लिए या फिजिक्स में किसी भी मात्रक या सूत्र के लिए, मात्रक या विमा के लिए पहले सूत्र जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला, तो फार्मूला जरूर याद करना होगा, ठीक है। तो थैंक यू इतनी देर देखने के लिए, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया है मैंने, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा है, थोड़ा और बेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो बताइएगा कि कैसा है वीडियो, और सभी को थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा इस तरीके से, थैंक यू।